WGM फॉरेक्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम ये देखेंगे कि काफ़ी जो मेंबर हैं ग्रुप के, उनको पता नहीं लग रहा कि भाई प्राइस सेक्शन भी कर लिया है, सप्लाई डिमांड किया हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट में नहीं आया तो फिर उन्होंने मेथड ही चेंज कर दिया, कुछ एसएमसी कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट में नहीं है। मसला ये आ रहा है कि एंट्री कहाँ से ले, एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए, किस चीज़ को देख के हम एंट्री लें। पता तो सबको होता है कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, एंट्री कहाँ से लेनी है, कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, मूविंग एवरेजेस को प्राइस के साथ में ऐड करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एसएमसी के थ्रू मैं आपको गोल्ड की प्रिडिक्शन बताता हूँ। एसएमसी भी मुझे आती है, मैंने किया हुआ है काम एसएमसी के थ्रू, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगता है वो प्राइस एक्शन है, जिसके साथ मैं तकरीबन 2 साल से अटैच हूँ। एसएमसी वाले क्या करते हैं, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ये हमारे पास जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसका जो डिमांड का एरिया होता है वो हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एसएमसी का है। बड़े टाइम फ्रेम में जाओ, वहां पे ऊपर डिमांड या सप्लाई है, ये हमारे पास सप्लाई का एरिया है। जो बड़े टाइम फ्रेम में सप्लाई होगी आपने उसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझना है। ठीक है, और 1 मिनट दे मुझे सिर्फ। ये जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर हम डिमांड इसमें तलाश करें तो किस तरह से मार्क करेंगे हम, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इससे ऊपर जो एरिया होगा वो हम कवर करेंगे सप्लाई। ठीक है, तो ये इस तरह से होगी, सॉरी ये यहाँ से बनता है ये कैनल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सप्लाई का एरिया है। अब मार्केट नीचे है, मार्केट ने आप जाना है। ठीक है, अब कहाँ तक जा सकती है, ये इसी सप्लाई के अंदर या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मार्केट घूमेगी। ठीक है, ये गोल्ड की प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। मार्केट मूव करेगी, ऐसे मूव करती जाएगी, ये सप्लाई तक पहुंचेगी। ये मूव करने को इसको कहते हैं मिटिगेशन, क्योंकि मार्केट ने एनएफटी में अच्छी खासी स्पाइक दी है। वो हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो वो कहते हैं एसएमसी वाले, लिक्विडेशन थी, काफी लिक्विडेट हुई है, मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, और उसे कवर करने के लिए जो मार्केट एक स्टेप उठाती है, स्मॉल कैंडल बना के ऊपर जाती है, तो इस चीज को कहते हैं हम मिटिगेशन। तो ये हमारे पास सप्लाई का एरिया है जो कि H4 का ओ भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई और डिमांड इस यही होता है ऑर्डर ब्लॉक, बस इसे रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके जो छोटा एरिया बनता है उसे वो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है मार्केट नीचे की तरफ, या फिर ये यहाँ से टर्न ना भी ले तो मार्केट इसी के अंदर ही मूव करेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा सप्लाई का एरिया। ठीक है, ऊपर वाला जो होगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट रेंज भी बना सकती है, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट रेंज बना सकती है। H4 का चार्ट है, डेली में जाके आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रा करना है। ठीक है, फिर हमने देखना है कि मार्केट किस तरह रेंज बनाएगी। ठीक है, ये मुझे एक टूल पकड़ने दे। इसके बाद टूल कहाँ गया भाई हमारे पास, मार्केट अप जाएगी इसी सप्लाई से, अगर रिजेक्ट होती है तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, एंट्री कब लेनी है, जब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट बाहर निकल आए। ठीक है, और इसी को रीटेस्ट करे या ऊपर से आपको कहीं से रिजेक्शन मिले तो आपने वहां से एंट्री लेनी है सेल की। अगर ये चीज नहीं होता, इस सप्लाई एरिया को भी ब्रेक कर लेती है मार्केट, तो क्या करेगी, ये हमारे पास एरिया होगा ऊपर। ठीक है, ये बनता है हमारा 2080 पे। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो गैप है, ये ऑफ वाइट वाला, ये हमारे पास क्या है, एक वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है डेली का, जिसमें मार्केट रेंज बना सकती है। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट मूव करती रहेगी। ठीक है,
छोटे छोटे पॉइंट में मूव करेगी मार्केट, ये हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। रेंज जब ब्रेक होनी है नीचे से, आपने इस नीचे वाले पॉइंट से एंट्री लेनी है सेल की। अभी मार्केट बहुत हैवी है, ये वैसे डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैं आपको समझाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम में स्मार्ट मनी आराम से, ठीक है। लेकिन हमने अभी देखना है प्राइस एक्शन को। तो मैं तमाम ऑब्जेक्ट क्लियर करता हूँ जहाँ से। प्राइस एक्शन में क्या होता है, आपने ट्रेंड को देखना होता है। हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर भी लोग कहते हैं कि भाई हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, समझ नहीं आ रही। ट्रेंड जब चेंज होता है तो वो सबसे पहले डाइवर्जेंस बनाता है। एक चीज आप ये याद रखें, जब ट्रेंड चेंज होगा तो मार्केट डाइवर्जेंस बनाएगी। देखें डाइवर्जेंस है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड ने अब चेंज होना है। डाइवर्जेंस छोटे टाइम फ्रेम में नहीं, बड़े टाइम फ्रेम में आपने चेक करना है। जब ट्रेंड चेंज होगा तो सबसे पहले उसने डाइवर्जेंस बनानी होती है। डाइवर्जेंस बन गई। आप अब आपने एक एरिया तलाश करना है जहां से मार्केट रिवर्सल लेगी। वो कोई पैटर्न हो सकता है प्राइस एक्शन का, ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके आगे जा सकता है, या इसके अलावा काफी और चीजें हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास, आप एक लाइन ऊपर से लगा दें, आप जैसे आपने एक लाइन नीचे से लगाई है डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, एक लाइन आप ऊपर से लगाएं। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी, ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, इससे पहले जो कैंडल है जहां से ब्रेकआउट हुआ उससे पहले एक कैंडल है, उसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म मेथड बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी प्रॉफिट में आए। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल से पहले जो एक कैंडल होगी उसको आपने कवर कर लेना है पूरा, और थोड़ा सपोर्ट की तरह उसे बनाना है। ये हमारे पास क्या होगा, सप्लाई का एरिया होगा, ठीक है। एक मिनट, ये मैं इसे थोड़ा क्लियर करके आपको इसके MT4 के टूल से समझाता हूँ। जैसे ही हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखें ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है, ठीक है। इस ब्रेकआउट वाली कैंडल से एक कैंडल पीछे वाली को हमने करना है कवर। वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास होगा डिमांड का एरिया। डिमांड नीचे से होती है, सप्लाई होता है ऊपर वाली साइड से, ठीक है। डिमांड से आपने बाय करना होता है, सप्लाई से सेल करना होता है। ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल से एक कैंडल पीछे वो आपका सप्लाई का एरिया मार्क हो गया। वेट करें, उसी एरिया में दोबारा मार्केट आएगी, ठीक है, ताकि अपना पैटर्न बनाए। ये देखें मार्केट जैसे ही ब्रेक हुई, ये इसी डिमांड से मार्केट अप गई है, वापिस इसी डिमांड के अंदर मार्केट आई है, और हमारे पास ये पैटर्न बना है डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम बनाए, अब एंट्री कहाँ से लेना है, ये तो डिमांड है, आपने एंट्री इधर ही से नहीं लेना। जब एक कैंडल इस डिमांड से बाहर बनेगी तब आपने जाके एंट्री लेनी है। अब जो एक कैंडल बाहर बनी है उसने इन कैंडल्स का भी हाई ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये बाय सिनेरियो है। आप क्या करेंगे, मैं क्लियर करता हूँ चार्ट, ठीक है। इसने इस तरह से डिमांड के अंदर दोबारा आई है। जैसे ही कैंडल एक बाहर बनी है, आपने इस जगह से एंट्री लेनी है, इस पॉइंट से एंट्री लेंगे आप। मार्केट आप जा रही है, SL रखेंगे, SL आप यहाँ पे रख देंगे, एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। और TP, आप TP बेशक ना रखें, जैसे ही मार्केट 50 100 पे अप मूव करेगी, आप SL अपना एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर लें। जैसे मार्केट 100 और मूव करेगी, ये तो वैसे डेली है, 100 से ज्यादा हो रहा है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने SL इस जगह पे रख देना है। इस तरह से आपकी जो है ये ग्रिप अच्छी होगी, और ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ सकेगी। ये तो अभी मैंने आपको डाउन का बताया है, ठीक है। अभी देखें, एक और सिनेरियो देखते हैं कोई। ट्रेंड लाइन, लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन को देखे हुए हमें बहुत अरसा हो गया है। ट्रेंड लाइन आपको प्रॉफिट में लेके आ सकती है, बस शर्त यह है कि आप वेट करें, सब्र करें, ठीक है। अब देखें, ये फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फेक ब्रेकआउट है, लेकिन फेक ब्रेकआउट ऐसे नहीं बनते। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने कहीं ना कहीं इसने ट्रेंड चेंज करना है।
तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, जब ट्रेंड चेंज होगा तो सबसे पहले आपने काम ये करना है, डाइवर्जेंस देखनी है बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि मेरा ये H4 का टाइम फ्रेम ओपन है। तो इसने ट्रेंड चेंज करना होगा तो डाइवर्जेंस दिखाएगा। ये देखिए मार्केट अप जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाती जा रही है। तो हम नीचे देखेंगे मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाती जा रही है इंडिकेटर को। तो हम सबसे पहले इस चीज को देखेंगे, डाइवर्जेंस है या नहीं है। डाइवर्जेंस मिल गई, अब हम रिजेक्शन देखेंगे कि ऊपर से कोई रिजेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, मैं T4 का टूल उठा लूँ, ये चेक करें, आपको ये रिजेक्शन मिल गई। श्रिंक श्रिंक मीन तकसीम होना। ठीक है, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती जा रही है अच्छी खासी, फिर श्रिंक होती जा रही है, श्रिंक हो गई, श्रिंक मीन तकसीम हो गई, छोटी छोटी कैंडल में शिफ्ट हो गई। ठीक है, और ऊपर ऊपर से रिजेक्शन आपने पकड़नी है। ये देखिए कैंडल्स की सेल अगर आपने करना है तो कैंडल्स की रिजेक्शन जो वीक है आपने ऊपर से पकड़ना है। दो तीन ये देखें ऊपर से रिजेक्शन आई तो आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे। इसे लोग जिस नाम देते हैं स्नाइपर एंट्री का। ये देखें रिजेक्शन आई, आप यहाँ से भी एंट्री लेके ऊपर 5-10 पिप का एसएल भी रख सकते थे। ठीक है, फिर टीपी, ये देखें मार्केट ने नीचे मूव किया। ये हमारे पास इम्बैलेंस कैंडल है जो कि एसएमसी वाले कहते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन वाले कहते हैं कि मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा है। सेलर्स का मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो जाहिर है नेक्स्ट कैंडल भी सेल की ही बनेगी। ठीक है, तो मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ट्रेंड चेंज होगा तो डाइवर्जेंस बनेगी, डाइवर्जेंस कंप्लीट बन गई है। ठीक है, तो दूसरी हमने ये देखनी है कि ऊपर से रिजेक्शन पकड़नी है क्योंकि हमने सेल करना है। मैं ये मूविंग एवरेज पहले रिमूव कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, फिर मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। ठीक है, रिजेक्शन मिली, डाइवर्जेंस है, उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना है आपके लिए। वरना ये जब मोमेंटम होता है तो वापस रीटेस्ट करने नहीं आती मार्केट, बहुत ही कम आती है। ठीक है, तो ये देखें ऊपर से डाइवर्जेंस है, ये नीचे आ गई। डाइवर्जेंस को पहला पॉइंट रखना है आपने, फिर रिजेक्शन देखना है। कैंडल ने रिजेक्शन दी है, श्रिंक होती गई है, दो तीन कैंडल ऊपर से उसने रिजेक्शन दी है। अपनी तसल्ली के लिए एक कैंडल सेल की बनने दे, सेल की कैंडल बन गई, आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेनी है। एसएल अपना उसी कैंडल के ऊपर रखना है, टॉप पे रेजिस्टेंस पे। थोड़ा एसएल बड़ा होगा, लोग कहते हैं प्राइस एक्शन वाले एसएल बड़ा रखते हैं। भाई बड़ा रखते हैं, एहतियातन रख तो लेते हैं। उन लोगों को देखें जो कि खुद एसएल रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना अकाउंट उड़ा के बैठ जाते हैं। तो आप एसएल लाजमी रखें। ठीक है, मैं आपको बार बार कहूंगा जी, मैं प्राइस इसके टूल से करता हूँ काम। ये देखें, उसके बाद एंट्री आपने लेनी है, एक कैंडल सेल की बनने दे। ठीक है, इन सेल की बनने के बाद डाइवर्जेंस में सेल की कैंडल, अच्छी कैंडल बनने के बाद आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेनी है। बड़ी कैंडल अगर मोमेंटम वाली बन जाए तो ये चीज है कि नेक्स्ट कैंडल से आपने एंट्री ले लेनी है। अगर बड़ी कैंडल ना ले, छोटी छोटी कैंडल नीचे जाए, तो जहां से डाइवर्जेंस बनी है, मार्केट नीचे गिरी है, तो आपने उस पॉइंट को अपना सप्लाई एरिया कवर कर लेना है इस तरह से। ठीक है, फिर मार्केट सप्लाई में 100% आती है। तो क्योंकि ये नहीं आई, एक मिनट एक मिनट, मार्केट ने अच्छी खासी कैंडल दी है। ठीक है, तो इसलिए वो इसके अंदर नहीं है, आपने नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लिया, मार्केट देखे नीचे जा रही है। ठीक है, मार्केट नीचे गिर गई। तो अब कहीं और एक सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे आपको दिखा सकूं कि भाई हमने, ये देखें मार्केट डाउन आ रही है। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले ट्रेंड चेंज होगा तो डाइवर्जेंस बनेगी, पहला रूल डाइवर्जेंस। आप ये देखें, ये लोअर लो लोअर हाई बनता आ रहा है, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे से आप इसी के बिल्कुल बराबर वाले साइड से नीचे देखें इंडिकेटर को, ये अप जा रहा है। तो ये क्या हुई, डाइवर्जेंस हुई। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन लगानी है, मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। मैं इसकी ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ये देखें मार्केट ने लो मारा, फिर मार्केट ने यहाँ पे इंडिकेटर पे हाई मारा, हायर हाई हायर लो, ये हमारे पास डाइवर्जेंस है। अब आपने क्या करें, डाइवर्जेंस मिल गई, दूसरा रूल है हमारे पास, ट्रेंड लाइन लगानी है। ट्रेंड लाइन को अपना दाहिना हाथ समझे। ठीक है, रूल्स को फॉलो करें। ट्रेंड लाइन लग गई, अब क्या करेंगे,
जैसे ही ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल से एक कैंडल जो पीछे होगी उसको हमने कवर करना है। ये देखें, एक कैंडल जो पीछे है हमने इसको कवर कर लिया, ये हमारे पास डिमांड का एरिया है। ठीक है। ये बार दफा होता है कि भाई मार्केट वापस स्टार्ट नहीं होती, वरना उसने कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाना होता है, जो आप देख सकते हैं ये हमारे पास डबल बॉटम बन गया है। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये हमारे पास डिमांड का एरिया है, मार्केट अप गई है, वापिस इसी डिमांड के एरिया से आई है भाई। तो एंट्री कहाँ से लेनी है आपने? इसी के एंट्री में आपको बता दूं, इसी डिमांड के एरिया से अंदर से ना लें। ये ना सोचे कि भाई 10 पिप एसएल बनता है, अगर ऊपर से लूंगा तो 20 पिप बनेगा। तो वेट करें, 20 पिप बेहतर है 10 पिप से। ठीक है। वो इस तरह से कि 10 पिप आप रिस्क लेते हैं, वो मार्क नीचे जाए तो 10 पिप एसएल हिट होगा, आप वो चीज लें बेशक एसएल 20 पिप हो लेकिन हिट ना हो। ठीक है। इस डिमांड वाले एरिया से मार्केट को बाहर निकलते हैं, ये निकलने दें। ये देखें, एक कैंडल बाहर निकली है, तो आपने एंट्री लेनी है, नेक्स्ट कैंडल से एंट्री लेंगे। एसएल अपना इसी डिमांड के लो वाले हिस्से पे रखेंगे। एसएमसी वाले क्या करते हैं, डिमांड से भी नीचे एसएल रख देते हैं। ये बेहतर नहीं है, क्योंकि वो डिमांड के अंदर से ही एंट्री लेते हैं। आपने डिमांड के बाई से एंट्री लेनी है। जो ये वाला कॉर्नर है डिमांड का नीचे वाला, तो आपने एसएल इसी नीचे वाली जगह पे रखना है। और टीपी जो है वो आप अपनी इक्विटी के मुताबिक देखें, वरना फर्स्ट टीपी प्रीवियस रेजिस्टेंस या उसे डिमांड कवर कर लें। सेकंड टीपी उससे ऊपर जो रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं जो पहला टीपी है वो भी हिट हो गया है, दूसरा टीपी है वो भी हिट हो गया है। ये क्या था हमारे पास, ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट थी। ठीक है, ट्रेंड चेंजिंग देखें, मार्केट आप जा रही है, अभी भी आप जा रही है। ठीक है। और देखें मार्केट अगर, मार्केट ने अगर ये पॉइंट ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, तो आप सोचेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है तो मैं इससे पीछे मैं कवर कर लूं एक एरिया, जो कि मेरा एक कैंडल कवर कर लूं, जो कि मेरी सप्लाई हो सकती है, मार्केट उससे नीचे गिरेगी। तो ये देखें, सप्लाई से मार्केट जैसे ही बाहर निकली, ऊपर 10-20 पिप एसएल रख के आप नीचे आए, फिर भी आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो लेकिन ये अप जा रही है मार्केट, ये जो है ये न्यूज इफेक्ट है, इम्बैलेंस इतना अच्छा खासा दिया है, तो अभी मार्केट ने अप जाना है। ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लूँ, फिर अच्छे से हम समझते हैं। आप देखें, मार्केट अभी अप जा रही है। अगर मैंने आपको बताया कि एक चीज मैं बताना भूल गया, कि अगर मार्केट अप जा रही है, देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आपने एक एरिया कवर कर लिया, जब ये ट्रेंड लाइन से पहले जो कैंडल होगी उसको मैंने अपना सप्लाई समझना है। आपने एंट्री ले ली, मार्केट डाउन है या आपने प्रॉफिट भी पिक किया। अब देखें, ये कैंडल मैंने कहा कि नीचे से या ऊपर से अच्छी वीक आए नजर आए तो उसे आपने पकड़ लेना है, समझ लेना है। इतना प्रॉफिट आपने गेन किया, आप देखें कि ये वीक नीचे से बन रही है, इसका मतलब ये है कि नीचे से वीक क्यों बनती है। नीचे से अगर वीक बनेगी, इसका मतलब ये है कि नीचे बायर ठहरे हैं, बायर ऊपर धक्का दे रहे हैं सेलर्स को। वीक नीचे इतनी बन गई, इसका मतलब ये है कि सेल बायर बहुत ज्यादा है, सेलर्स का दौर नहीं चल रहा, इसलिए बायर धक्का दे के गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नीचे से वीक बन रहा है, इसका मतलब ये है कि बायर ज्यादा है, तो अब यहाँ से बाय होगा, वीक पकड़ना सीखें। ठीक है। वीक पकड़ना सीखेंगे तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकेंगे। फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाए, कोई एंट्री ना लें, बाय के लेंगे तो 10 टिप नीचे असल लगाएं बस वीक देख के। ठीक है। और टीपी आप जाने दें, मैं ड्राइंग क्लियर करने लगूंगा, अब देखते हैं आगे। मार्केट अब जा रही है, अभी भी आप जा रही है, वो मैंने पीछे आपको दिखाया है किस तरह से एंट्री लेनी है। हम और देखते हैं। अब देखें, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रेंड चेंज होगा, मार्केट डाउन जा रही है, ये देखिए डाउन जा रही है, ट्रेंड चेंज होगा तो ये डाइवर्जेंस बनाएगी, पहला रूल। दूसरा रूल, आपने ऊपर से ट्रेंड लाइन लगानी है, जो कैंडल ब्रेकआउट वाली होगी उससे पहले जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिमांड का एरिया होगा। मैं ये टूल क्लियर करता हूँ, MT4 के अपने टूल लगाता हूँ। MT4 के ये देखें, ये हमारे पास डाइवर्जेंस बन गई। ये हमारे पास डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे जब ट्रेंड चेंज होगा। अब देखें, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन लग गई ऊपर, जो हमारे पास ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी उससे एक कैंडल पीछे, उससे पीछे वाली कैंडल को हमने कवर करना है।
उसे हमने नाम देना है डिमांड का। ये बड़ी कैंडल है, मैंने आपको ये भी कहा था कि बड़ी कैंडल बाद औकात उसके बाद मूव होना शुरू हो जाता है, इस डिमांड के एरिया को लेट टच करती है। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आप देखें इसी ट्रेंड लाइन से इसने इसे रीटच करने आई, लेकिन इतनी अच्छी रिजेक्शन नहीं मिली। फिर मार्केट में मोमेंटम तेज था बायर्स का, जो कि आप एसएमसी वाले कहते हैं कि ये इम्बैलेंस है, तो मार्केट अप गई है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड का एरिया अभी भी ठहरा है। मैं इसे क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, ये हमारे पास डिमांड का एरिया ठहरा है। अब देखते हैं मार्केट डिमांड तक आती है या इसको ब्रेक करती है। आप देखें इसी एरिया को आप थोड़ा लंबा लेके जाएं, आगे जाके आप देखें यही डिमांड का एरिया है जहां से मार्केट अप जा रही है। ये देखें कंसोलिडेट करके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखें यही वह जगह है मार्केट जहाँ से उठी है। ठीक है, एक मिनट, मार्केट उठी है, रीटेस्ट करने आई, लेकिन एक कैंडल नहीं दी रिजेक्शन वाली, मार्केट अब चली गई है। डिमांड का एरिया आपके पास कवर है, आप अगर यहाँ से भी एंट्री ले ले सकते थे, आपकी मर्जी थी। कोई ये नहीं है कि आप फेल होते, ये फेल बिल्कुल नहीं होते आपका, आपको प्रॉफिट ही होता। अगर आप फंस भी जाते आपकी ट्रेड वापस निकल आती। और वापस मार्केट आई नीचे, देखें यही एरिया है जो कि हमारा सप्लाई का है। मार्केट फिर इसी सप्लाई सॉरी डिमांड का है, डिमांड से उठी फिर वापस डिमांड के अंदर आई। फिर हमने एंट्री कहाँ से लेनी है, जब डिमांड से कैंडल बाहर निकलेगी, यहाँ से एंट्री लेंगे, फिर मार्केट अब जा रही है। ये देखें डिमांड से ये कैंडल बाहर निकली, मैं ड्राइंग क्लियर करूँ, डिमांड से ये कैंडल बाहर निकली, हमने एंट्री ले ली। डिमांड से ये कैंडल बाहर निकली, हमने एंट्री ले ली। डिमांड से ये कैंडल बाहर निकली, हमने एंट्री ले ली। तो आप खुद देखें कहाँ पे हमें लॉस आया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लॉस आ सकता है अगर आप डिमांड सप्लाई और प्राइस सेक्शन को मिला के चलेंगे। खाली ट्रेंड लाइन को देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, आप उम्मीद है कामयाब ही होंगे। ये सिर्फ एक लर्निंग लेसन था थोड़ा बहुत, जो कि मैंने लाइव सेशन में देना था। तो काफ़ी जो स्टूडेंट थे, दो साहब थे, उनका नेट का प्रॉब्लम था, तो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया लाइव सेशन। ठीक है, पीछे चलता हूँ। दोबारा आपको कहूंगा कि सबसे पहले डाइवर्जेंस देखनी है, मार्केट लो बनाती आ रही है, ट्रेंड चेंज करेगी मार्केट, तो आपने देखना है डाइवर्जेंस। पहला रूल क्या होगा, डाइवर्जेंस। मार्केट ये देखें लो बनाएगी, जहाँ पे मार्केट हाई बनाएगी, पहला रूल कामयाब। आपने अब आपने देखना है कि ब्रेकआउट वाली कैंडल को हमने कवर करना है। ये देखें, इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ से देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास डाइवर्जेंस है, ये हमारे पास फॉलिंग वेज भी बन जाता है। ठीक है, प्राइस एक्शन पैटर्न है, ये हमारे पास ब्रेकआउट कैंडल है। इससे पहले जो एक कैंडल है इसको हमने कवर करना है। ये ड्राइंग में क्लियर कर लेता हूँ। इससे एक कैंडल कौन सी है, पहले ये वाली कैंडल है, इसको मैं कवर करता हूँ। ठीक है, कवर कर लिया। अब आप देखें ये जो हमारे पास कैंडल थी, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डिमांड का एरिया है कैंडल से नीचे। ठीक है, और मार्केट नीचे आई है, इसी डिमांड से ही इसने रिजेक्शन दी है, ये चेक कर सकते हैं। रिजेक्शन दी, एक कैंडल बाय की बनने दे, फिर आप बाय कर लें नीचे, यहाँ पे एसएल रखें, टीपी आप अपना प्रीवियस रखें। ठीक है, एक टीपी हिट हो जाए, टीपी वालों का तो हिट भी नहीं होता, मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आपने जैसे ही यहाँ से एंट्री ली, मार्केट 50 के ऊपर मूव करती है, तो आपने अपना एसएल मूव करके अपनी एंट्री पॉइंट पे रखना है। मार्केट 100 पे मूव करेगी, आपने एसएल अपना 50 वाली जगह पे रखना है, ताकि एसएल आपका हिट भी हो, फिर भी आपको जो है वो प्रॉफिट आए, लॉस ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमांड है। अब देखें मार्केट ब्रेक हुई है, डिमांड का एरिया ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेकआउट कैंडल ये है। ठीक है, इससे पहले भी आप एक कैंडल कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो ब्रेकआउट कैंडल होगी इससे पहले एक कैंडल कवर कर लें। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सॉरी, ये हमारे पास जो कैंडल ये रिजेक्शन की है, ये हमारे पास कैंडल रिजेक्शन की है। कहाँ से रिजेक्शन आई हमें, उसी ऊपर सप्लाई के एरिया से आई कैंडल, मार्केट नीचे जा रही है। जो ठीक है, मार्केट नीचे गई, आपने नीचे से वीक देखनी है, वीक आ गई कि यहाँ तक रिजेक्शन है। और ये देखनी है कि डाइवर्जेंस बनी है कि नहीं बनी, डाइवर्जेंस बन गई है, रिजेक्शन भी आ गए, तो आपने जल्दी जल्दी मार्केट से निकल जाना है।
ठीक है, ये मैं सिर्फ एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने एंट्री लेनी है। दो जो दोस्त अहबाब हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं M15 में चलूँ, तमाम मैं ऑब्जेक्ट क्लियर करता हूँ जो कि हमने बनाए हैं। M15, तो रूल हमारे सब वही होंगे। सबसे पहले कोशिश करनी है H4 के एनालिसिस करते हैं। H4 में आपको प्रॉपर एनालिसिस करने के का मौका मिलेगा, डिमांड सप्लाई ढूंढने में मजा आएगा और डाइवर्जेंस ढूंढने में मजा आएगा। H4 में एक दफा ट्रेंड देखें, उस छोटे टाइम फ्रेम में आके सिर्फ वही एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं अब आपको दिखाऊं। H4 में जाता हूँ, उसमें मैं मार्क करता हूँ एक एरिया के भाई मुझे ये डाइवर्जेंस नजर आई है। ठीक है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस बन गई है। सॉरी, मैंने ये रेक्टेंगल लगा लिया, खैर कोई मसला नहीं। ऊपर से अब मैं लगाऊंगा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जो ब्रेक वाली कैंडल होगी उससे एक कैंडल पीछे जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिमांड का एरिया होगा। ठीक है, मार्केट अप जा रही है तो हमने कहाँ से एंट्री लेनी है, जब मार्केट वापस किसी डिमांड में आएगी। ये देखिए डिमांड में आ गई है तो एंट्री हम इस पॉइंट पे लेंगे। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं तमाम रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये डिमांड में लगा ली। यूँ समझे अभी ये आगे वाला हिस्सा शुरू नहीं हुआ। हम चलते हैं अब M15 में। डिमांड हमने कहाँ लगाई थी, मैं जूम आउट करता हूँ। ये देखें, आजा भाई आजा आजा। जो छोटे टाइम फ्रेम होता है लोग उसको शॉर्ट कर लेते हैं और रिफाइन करके छोटा सप्लाई जोन डिमांड जोन बना लेते हैं, तो उसे वो रिफाइन कर देते हैं। ठीक है, रिफाइनमेंट कहते हैं। फिर कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। चूतिया बना रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद कोशिश करें। अब देखें, H4 में डिमांड इतना बड़ा एरिया लग रहा था, M15 में डिमांड ये एरिया है, या फिर ये ऊपर कैंडल ब्रेक हुई है तो आप नीचे ये कवर करें। ठीक है, तो अब देखें, ये हमारे पास डिमांड है, मार्केट अब ब्रेक हुई है, जाने दे मार्केट को। अच्छी खासी मूव हुई है, वापस इसी डिमांड में ही गिरेगी। ये देखें डिमांड में गिरी है। ठीक है, मार्केट ब्रेक हुई, ये देखें अच्छा मोमेंटम आया, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, हर टाइम फ्रेम में यही चीज है। ये देखें डाइवर्जेंस, अगर आप, मैं कहूँ कि डाइवर्जेंस सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम के साथ करें, छोटे में भी डाइवर्जेंस आपको मिलेगी। ठीक है, छोटे में भी टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंस मिलेगी, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, H4 में ट्रेंड बाय बन रहा है, डाइवर्जेंस बन गई है, तो छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस मिले तो ले लें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। थोड़ा खुद से कोशिश करें, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। लोगों के पीछे लगोगे तो फिर फेल होते रहोगे। ठीक है, मैं लोगों के पीछे नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी से नहीं सीखा, मेरा कोई मेंटोर नहीं है, जो है मैं उनको मानता हूँ। इंडिया का बंदा है, मैंने उससे सीखा था यूट्यूब चैनल पे बेसिक। और उसके बाद कैंडल सिक्स स्ट्रेटेजी है, कैंडल्स की एक एक कैंडल की मैंने जबान समझी कि ये कैंडल क्या कह रही है। ठीक है, अब देखें, ये कैंडल बाहर निकली है उसी डिमांड से जो कि हमने बड़े टाइम फ्रेम में लगाई थी, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। इसे स्नाइपर एंट्री कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे ऐसा लगते हैं डिमांड के अंदर ही रख दे बेशक, लेकिन मैं बेहतर वही है कि मैंने यही कहा कि डिमांड से नीचे रखे, डिमांड वाले नीचे वाले कॉर्नर पे मार्केट आप जा रही है। ठीक है, ये मोमेंटम है छोटे टाइम फ्रेम में, ये मोमेंटम है वो बड़े टाइम फ्रेम में कम नजर आता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल एक कैंडल 4 घंटे में बनती है H4 में। ठीक है, आप ये चेक करें। ठीक है, तो ये चीज था हमारे पास, डिमांड और सप्लाई को यूज करके एंट्री किस तरह से ले। H1 पे चलता हूँ, उस तरह से समझाता हूँ आपको। बेस्ट टाइम फ्रेम तो H4 है, जहाँ पे आपको रेंज बहुत ही कम दिखाई देती है, बहुत ही कम। बाकी H1 F15 में आपको रेंज बहुत ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, रेंज में ये होता है कि आपने विक पकड़नी होती है, ऊपर से विक आई, आंखें बंद करके एंट्री ले लें, विक के ऊपर एसएल रख दें, एसएल लाजमी रखे। मार्केट 10 20 पिप 50 पिप नीचे मूव की, आपने ट्रेड खुद ब खुद क्लोज कर दी, स्कैल्पिंग करनी है रेंज में। नीचे वीक नजर आई तो आपने बाय लेना है, वीक के नीचे वाले हिस्से से एसएल रख देना है 10 20 पिप का। मार्केट ऊपर गई आपने क्लोज कर देना है। ऊपर से ये देखिए रिजेक्शन मिली। ठीक है,
तो फिर मार्केट नीचे, ये तो खैर बड़ी कैनल बन गई, यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते थे, बाकी एक कैनल बनती है हमें एक मिलती। नीचे से रेंज मिली, ये अपना रिजेक्शन मिली, हमने यहाँ से एंट्री ली, मार्केट अप जा रही है। नीचे से और रिजेक्शन मिली, मार्केट अप गई, ऊपर से रिजेक्शन मिली, मार्केट डाउन। ये इंगल्फिंग पैटर्न बना हमारे पास। ठीक है, तो मार्केट अप जा रही है। उसके बाद ये देखें, मैं क्लियर करूँ तमाम ड्राइंग, तो ये हमारे पास जो है ये सेल पैटर्न है, लेकिन उसके बाद देखें ये श्रिंक होती जा रही है, जो कि छोटी छोटी कैंडल में तकसीम हो गई है। रेड कैंडल पहले बड़ी थी, फिर छोटी छोटी हो गई, इसका मतलब ये है कि सेलर का जोर खत्म हो रहा है, अब बाय जाएगी मार्केट। ये हमारे पास रिजेक्शन है, फिर मार्केट ये देखें उठी है, जहां से मार्केट सीधी ये मोमेंटम आया, फिर मार्केट अप। इन छोटी सी जो चीजों को खुद टेक्निकली सोचें, माइंड लगाएं, कॉन्सेप्ट बनाएं कि इस तरह के ये सिनेरियोज आ जाएं तो हम सेल करेंगे या बाय करेंगे। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखाऊं भाई, ये हमारे पास डाइवर्जेंस बन गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है जो कि प्रीवियस कैंडल से ऊपर है, अप है, तो मार्केट अप गई। ठीक है, तो डाइवर्जेंस जैसे ही बनी, एक कैंडल अच्छी बनी है, उससे पीछे वाली कैंडल को भी आप कवर कर सकते हैं एज अ डिमांड। ठीक है, उसी जगह से देखें ये, एक मिनट में कुछ गलत कर रहा हूँ, उसी एरिया से ये देखें, ये उठी है मार्केट, इसी एरिया से, इस जगह से मार्केट उठी है और अब ये जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, और जिसको भी अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे वो मुझसे आके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लाजमी कहें। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वाले बंदे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पर्सनल नहीं, उसी ग्रुप में मैसेज करें। ठीक है, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश ही करूंगा। तो बेहतर यह है कि पहले H4 में जाके ट्रेंड चेक करें कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, और उसी के हिसाब से आपने एंट्री लेनी है। लॉन्ग टर्म एंट्री लें, मिनिमम $200 हो तो फिर जाके गोल्ड पे ट्रेड करें, 200 या 300। $100 वाला बंदा ट्रेड ना करे, $100 वाला, क्योंकि इसकी ये वोलाटाइल बहुत है पेयर। और $100 का अगर $5-10 लॉस चला जाए, असल वो लोग लगाते नहीं है, वो कहते हैं ये $5 कवर हो जाए फिर मैं क्लोज करता हूँ ट्रेड। वो 5 के बजाय $10 लॉस हो जाता है, वो कहता है चलो 10 में ये कवर हो जाए या थोड़ा कम हो जाए मैं फिर क्लोज करता हूँ। वो 10 की जगह $20 लॉस हो जाता है, ऐसे करते करते $100 आपका वाश हो जाता है। तो 300 जिसकी इक्विटी है वो गोल्ड पे आए, बाकी उसके लिए बेस्ट यूरो यूएसडी है। अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाऊं, मैं तो 100-200 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको भाई अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ, अकाउंट हिस्ट्री। मैं पेयर पकड़ता हूँ सिर्फ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, मैंने तकरीबन 3-4 माह हो गए, मैं तो गोल्ड को देखा ही नहीं है। आप देखें, मैंने डिपॉजिट किए थे $824, $824 मैंने डिपॉजिट किए थे। ड्राइंग में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, डेट क्या थी, 12 तारीख, तीसरा महीना। अब क्या है, पांचवा महीना, 7 तारीख है। 12 तारीख को मुझे 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको आल हिस्ट्री दिखाता हूँ, 12 तारीख तीसरा महीना। नीचे जाता हूँ, ये आप ट्रेड मेरी चेक कर सकते हैं। नीचे क्या डेट है, 4 तारीख, पांचवा महीना, यानी कि 4 तारीख को मैंने ट्रेड क्लोज की थी, आज 7 है, यानी अभी तक मैंने नहीं की ट्रेड। मैं मंडे को करूंगा, यानी कि कल ट्रेड लगाऊंगा, 4 दिन ट्रेड लगाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा 2 महीना। अभी 2 महीने को तकरीबन 4 दिन देर है, तो आप चेक करें कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, ये चेक करें। मुझे प्रॉफिट हुआ है $1083। डिपॉजिट मेरा था 839। ठीक है, विड्रा मैं ले चुका हूँ 993। ठीक है, ये है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की निशानी। कंसिस्टेंट चलता हूँ, एक पेयर, एक दो पेयर को सिलेक्ट करता हूँ। आपको मतलब होना चाहिए प्रॉफिट से, आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैंने गोल्ड पे करना है, वो यूरो यूएसडी पे कर रहा है तो गोल्ड वाला बहुत प्रॉफिटेबल है, ऐसे ना सोचें। यूरो भी आपको अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। ये इसे डेमो नहीं समझिएगा, आप ऊपर चेक कर सकते हैं, रियल अकाउंट है। ठीक है, एक्सएनएस का सर्वर मेरा 6 है, इसका इन्वेस्टर पासवर्ड अगर किसी को चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं शाम को, हर रोज शाम को मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। इन्वेस्टर पासवर्ड मैं देता हूँ हफ्ता और एतवार को, चेंज कर देता हूँ एतवार की शाम को या रात को। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट चेक कर लें। जो लोग कहते हैं कि ये खाली डेमो ट्रेडर है तो इसलिए लर्निंग देता है, काफी लोग कहते हैं, तो मुझे वैसे फर्क तो नहीं पड़ता।
आप डिपॉजिट देखें और मेरा प्रॉफिट देखें, अभी 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने को 4 दिन देर है। इसका मतलब ये है कि मैंने 2 महीने में $1000 प्रॉफिट बनाया। इस $1083, यानी कि $540 पर मंथ मैंने बनाए। अभी 4 दिन दे रहा है, मैं ट्रेड ना भी करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है। 60% मैंने इक्विटी का गेन कर लिया है। हर महीने में 60% गेन किया है। और 2 महीने में 60%, जो कि मेरा बनता है 800 के अकाउंट पे $1000 प्रॉफिट बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कर लिया है। आप भी रूल्स को फॉलो करें, डरें किसी से ना, एंट्री खुद लें। साइकोलॉजी आपने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो सेंट अकाउंट बनाएं, डॉलर वाले अकाउंट पे शिफ्ट ना हो। ठीक है, सेंट अकाउंट पे ट्रेड करते रहें। तो जब आपको लगे कि भाई अब मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ तो आप आ जाएं। कोशिश करें H4 का चार्ट सिलेक्ट करें, वहां पे ट्रेंड चेन डाइवर्जेंस देखें, जो रूल्स मैंने बताए हैं, ट्रेंड लाइन लगाएं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ब्रेकआउट वाली कैंडल से एक कैंडल पीछे आपने एरिया कवर कर लेना है, उसे आपने डिमांड कवर करना है, डिमांड समझना है। वैसे डिमांड सप्लाई का एक अलग कोर्स होगा, वो मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। डिमांड और सप्लाई मार्केट के बिल्कुल दरमियान में भी आ जाती हैं, इस जगह से भी मार्केट की डिमांड सप्लाई आ जाती हैं। वो भी मैं आपको डिमांड सप्लाई के कोर्स में समझाऊंगा, लेकिन अभी कोर्स नहीं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। और मज़ीद नॉलेज चाहते हैं, मैं वैसे पेड कोर्स भी कराता हूँ, जो मेरा पेड कोर्स कोशिश करे ज्वाइन करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसे भी आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा। जो ज्वाइन नहीं कर सकता वो भी मेरी फ्रीलांस लर्निंग से इंजॉय करे। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि वही मैं लोगों को वही नॉलेज प्रोवाइड करूँ रियल में, यानी कि पेड सेशन में मैं वही लर्निंग दूँ जो कि मैं डेमो देता हूँ या फ्री में देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरे पेड सेशन में आपको जदीद किस्म की स्ट्रेटजीज मिलेंगी जो कि मैं किसी को नहीं देता, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बकता। ये बकवास है सारी, 2 टके के लोग ये कहते हैं। तो इस तरह की ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये अपनी दुकान सजाने के लिए। मैं वही कहूँगा, पेड सेशन में मैं वही चीज़ सिखाता हूँ जो कि मैं आपको यूट्यूब चैनल पे सिखाता हूँ। पेड सेशन में ये होता है कि आपके सवालात के जवाब मिल जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फ्री क्लासेस में ये है कि यूट्यूब पे मवाद मौजूद है, आप यूट्यूब पे देखें, समझ ना आए तो आप 2 4 दोस्तों को वीडियो दिखाएं, उनको समझ आ जाए तो वो आपको समझाएंगे। ये चीज़ होती है। ये चीज़ नहीं होती कि भाई मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो कि मैं आपको प्रॉफिट में लेके आने की कोशिश करूंगा। सिस्टम है वो, लेकिन इंडिकेटर हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर हैं। इससे खाली आइडिया लेना चाहिए, इन्हें लाइफ टाइम नहीं समझना चाहिए कि ये आपको प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया लेता हूँ इनसे और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, इन इस सिस्टम को भी यूज करने का तरीका कार है, हर बंदे का काम नहीं है सिस्टम को यूज करना। हर बंदे ने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। ये क्या है, ये सिस्टम मैंने अपना बनाया है, इसलिए मैं प्रॉफिट में हूँ। जब तक आप कोई अपना सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। मीन्स के आपको अपनी स्ट्रेटेजी तलाश करनी पड़ेगी, खुद को तराशें, खुद को तराशें। आप अपने में स्किल नजर आएगा, आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए, इंडिकेटर से बनाए, प्राइस एक्शन से बनाए, छोटा टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग सीखें, खुद को ग्रो करें, किसी पे डिपेंड ना हो, फिर जाके आप प्रॉफिट में आएंगे। ये नहीं सोचना कि सलमान के पास ये सिस्टम है तो ये सिस्टम मुझे मिल जाए तो मैं प्रॉफिट में आ सकूंगा। सिस्टम तो मैं दे दूं, आप लिख लें फिर भी आप लॉस में होंगे। मेन चीज होती है सिस्टम को यूज किस तरह से करना है, समझना किस तरह से है। जैसे मैं प्राइस एक्शन में आपको ये चीज समझा रहा हूँ, प्राइस एक्शन करें, डिमांड सप्लाई के साथ करें, इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।